दूरदृष्टि दोष, निकट दोष और जरा दृष्टि दोष। आज हम इन्हीं दोषों के बारे में बात करने वाले हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। तो पहली हेडिंग यहाँ पर लिखी है, दृष्टि दोष तथा उनके निवारण। जब आँखों की समंजन क्षमता क्षीण हो जाती है तब वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। इस स्थिति में वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना के आगे और या रेटिना के पीछे कहीं भी बन सकता है। इसी को क्या कहते हैं? दृष्टि दोष। मानव नेत्र में निम्नलिखित प्रकार के दोष होते हैं। अब यहाँ पर पहला एक टॉपिक देखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर लिखा है आगे प्रतिबिंब बनता है रेटिना से या फिर कहीं पर पीछे बन सकता है। अब प्रतिबिंब का आगे बनना या प्रतिबिंब का पीछे बनना, इसका क्या अर्थ हुआ? अब आपको हम चित्र के माध्यम से समझाते हैं। जैसा कि आपको दो फिगर दिखाई पड़ रहे होंगे, यहाँ पर दोनों फिगरों में क्या है? अब यहाँ पर एक रेटिना होती है, यहाँ पर रेटिना होती है। प्रतिबिंब पहले जो फिगर बना है, पहले फिगर में रेटिना पर प्रतिबिंब ना बन के कहाँ पर बन रहा है? रेटिना के पीछे कहीं बन रहा है। दूसरे फिगर में देखा जाए तो प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है? रेटिना से पहले बन रहा है, अतः वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई पड़ेगी। तो यही यहाँ पर लिखा गया है कि रेटिना के आगे बनना या रेटिना के पीछे बन सकता है। इसी को क्या कहते हैं? दृष्टि दोष कहते हैं। अब दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं, इनके निवारण के लिए हम क्या करते हैं, अब यहाँ पर से देखते हैं। लिखा है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। इस दोष युक्त नेत्र का दूरबिंदु अनंत पर ना होकर पास आ जाता है। जैसा कि शब्द में ही लिखा है निकट दृष्टि दोष। अगर निकट की वस्तुएं यानी निकट दृष्टि दोष जब हो जाता है तो व्यक्ति को निकट की ही वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। अतः व्यक्ति दूर बिंदु से अधिक दूरी पर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है। यहाँ पर देखिए फिगर बनाया है, फिगर में क्या है? प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है? रेटिना से पहले ही बन रहा है स्पष्ट दूर। देखते हैं इसका कारण क्या है? इस दोष के दो कारण हैं। नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाना जिनसे उनकी फोकस दूरी कम हो जाती है। दूसरा कारण है नेत्र लेंस के गोलक का व्यास बढ़ जाना। ये दो कारण इसके मुख्य रूप से हैं। इसके निवारण के लिए हम क्या करते हैं? इसके निवारण के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। जैसा कि फिगर में दिखाया गया है, यहाँ पर अवतल लेंस लगाया गया है। अवतल लेंस लगाने के बाद में प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है? रेटिना पर बन रहा है। अगली हेडिंग देखते हैं दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष क्या होता है? दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु निकट की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। इसी दोष को क्या कहते हैं? दूरदृष्टि दोष। इस दोष युक्त नेत्र का दूरबिंदु 25 सेमी से अधिक दूर हो जाता है, अतः व्यक्ति को 25 सेमी तथा उससे निकट स्थित वस्तुओं स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती हैं। मेन रूप से यही याद रखना है कि निकट दोष में निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं, और दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु निकट की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती। इसे ही क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष। अब आते हैं कारण। दूरदृष्टि दोष के कारण में क्या है? नंबर 1 लिखा है दूरदृष्टि दोष होने के निम्नलिखित दो कारण हो सकते हैं। नंबर 1 नेत्र लेंस की वक्रता का कम हो जाना जिनसे उनकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। दूसरा कारण क्या है? नेत्र की मांसपेशियां क्षीण हो जाने से नेत्र का गोलक जो होता है व्यास कम हो जाता है जिससे उसकी फोकस दूरी यानी नहीं बन पाती ठीक से, प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बन पाता है। यहाँ जैसा कि फिगर में दिखाया गया, फिगर में आप देख सकते होंगे प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? रेटिना से पीछे बन रहा है। इसके निवारण के लिए हम किस लेंस का प्रयोग करते हैं? उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। दोष में अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं और दूरदृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। अब जरा दृष्टि दोष क्या होता है? कुछ व्यक्ति में निकट दृष्टि दोष व दूरदृष्टि दोष दोनों एक साथ होते हैं। इसे क्या कहते हैं? जरा दृष्टि दोष कहते हैं।
इस दोष का कारण व्यक्ति की आयु के बढ़ने के कारण मांसपेशियां का दुर्बल होना। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं उनमें दुई प्रकार के लेंस लगाए जाते हैं, द्विफोकसी लेंस लगाए जाते हैं, जिसका ऊपरी भाग अवतल व निचला भाग उत्तल होता है। ऊपरी भाग जो होता है अवतल तथा निचला भाग उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है। ऊपरी भाग दूर की वस्तुओं को देखने के लिए कार्य करता है तथा निचला भाग समीप की वस्तुओं को देखने के लिए कार्य करता है। तो आज हमने आपको पढ़ाया दूरदृष्टि दोष क्या होता है, निकट दृष्टि दोष क्या होता है तथा जरा दृष्टि दोष क्या होता है। अब कुछ महत्वपूर्ण MCQ हैं जो बहुविकल्पीय प्रश्न के यानी OMR में भरे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो। यहाँ पर लिखा पहला क्वेश्चन, स्वस्थ मानव नेत्र की दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। यानी स्वस्थ मानव नेत्र हेतु स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। स्वस्थ वहाँ लिखा होना चाहिए, स्वस्थ है। स्वस्थ आँख के लिए निकट बिंदु कहाँ पर बनता है? पहली चीज़ तो रेटिना पर बनना चाहिए। उसके बाद कितनी दूरी पर बनता है? 25 सेंटीमीटर। स्वस्थ आँख के लिए निकट बिंदु कहाँ स्थित होता है? 25 सेंटीमीटर पर। स्वस्थ आँख के लिए दूरबिंदु कहाँ स्थित होता है? अनंत पर। यानी हम अधिकतम कितनी दूरी तक देख सकते हैं? अनंत दूरी तक, अनंत। यहाँ पर लिखा है स्वस्थ आँख के लिए दूरबिंदु कहाँ स्थित होता है? अनंत पर। मनुष्य की आँख में रेटिना का क्या कार्य होता है? उसकी आँख में रेटिना का कार्य वस्तुओं के प्रति बिंबों के रूप, रंग तथा आकार का ज्ञान कराना है। अगला क्वेश्चन, नेत्र की समंजन क्षमता क्या होती है? नेत्र की समंजन क्षमता, नेत्र लेंस की अपनी फोकस दूरी बदलने की क्षमता को नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। स्वस्थ नेत्र 25 सेमी से लेकर के कहाँ तक? अनंत तक की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकती है। अगला क्वेश्चन है, स्वस्थ नेत्र के लिए दूरबिंदु स्थित होता है अनंत पर। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? इस स्वस्थ नेत्र का निकटतम बिंदु कितना होता है? सामान्य दृष्टि के लिए दृष्टि की अल्पतम दूरी कितनी होती है? तीनों क्वेश्चनों का आंसर केवल 25 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर। मनुष्य की स्वस्थ नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? रेटिना पर बनता है। एक महत्वपूर्ण ट्रिक आपको बता रहे हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसे याद कर लीजिए। जैसे लिखा है यहाँ पर DUNA, इसे हम पढ़ सकते हैं दूना। D का मतलब हुआ दूरदृष्टि दोष, केवल हम ट्रिक बता रहे हैं, इसका कोई अर्थ नहीं होगा। D का मतलब हुआ दूरदृष्टि दोष और U का मतलब हुआ उत्तल लेंस, N का मतलब हुआ निकट दृष्टि दोष और A का मतलब हुआ अवतल लेंस। अगर किसी व्यक्ति की आंखों में दूरदृष्टि दोष है तो किस लेंस का प्रयोग करेंगे? उत्तल लेंस का। अगर किसी व्यक्ति की आंखों में निकट दृष्टि दोष है तो कौन से लेंस का प्रयोग करेंगे? अवतल लेंस। अब रिवर्स में क्वेश्चन पूछ सकता है, अगर किसी व्यक्ति की आंखों में अवतल लेंस का चश्मा लगा है तो उसकी आंखों में कौन सा दोष है? निकट दृष्टि दोष। अगर किसी व्यक्ति की आंखों में उत्तल लेंस लगा है, यू से उत्तल लेंस लगा है, तो कौन सा दोष है? कौन सा दोष है वहाँ पर? दूरदृष्टि दोष। तो दूना ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो धन्यवाद दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।